और लड़के सब बस में जा रहे हैं। देखो जरा, और लड़के बहुत भीड़ में लाइन से खड़े हैं और एक लड़की बाजू में खड़ी है। देखिए, हाँ, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं लड़के, जरा देखिए। गड्डी लेके हो सड़क पे, रस्ते पे एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। किसी ने क्या खूब लिखा है, बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती है और कोई दूसरा इस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा मानती है। माँ मर्यादा है, बेटी गुरूर है, पत्नी इज्जत है। इस आदमी को माँ, बेटी, पत्नी तीनों से मोहब्बत है। बेटियां जागरूक हों, ताकतवर बने, पढ़े, आगे बढ़े, उन्हें कोई छेड़े तो दिल खोल कर लड़े। बजाय जमाना बराबर हो चला है। इस जमाने में जो कदर पुरुष की है वही कद्र महिला की है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के सागर के डिग्री कॉलेज में छात्राओं के बीच गायनी विभाग की इस जिले की सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों ने डिग्री कॉलेज की छात्राओं को नुक्कड़ नाटक के साथ, अपने भाषणों के साथ ये नसीहत दी कि अब डरने का नहीं, अब लड़ने का, अब घबराने का नहीं, अब समझाने का, अब झुकने का नहीं, अब बराबर आने का ज़माना है। महिलाओं, लड़कियों को हिंसा और उत्पीड़न के प्रति जागरूक करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया। सागर के गायनी यूनिटी ने आज ज़बरदस्त भाषण दिए और एक बेहतर नुक्कड़ नाटक किया। इस शहर की जानी मानी गायनी डॉक्टर नीना गिडियन, डॉक्टर ज्योति चौहान, डॉक्टर जागृति किरण नागर, डॉक्टर साधना मिश्रा, डॉक्टर निधि मिश्रा, डॉक्टर स्वाति पटेल, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर रूबी रेजा ने छात्राओं को संबोधित किया और नुक्कड़ नाटक में गज़ब की प्रस्तुति दी। तो इस तरह की जो प्रचलन है इसको हमें कम करना है, और क्योंकि और जो भी काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, और सब तरह के काम लड़के लड़कियां दोनों करें, क्योंकि जितना खाना बनाना लड़की को ज़रूरी है उतना ही लड़के को भी ज़रूरी है, और बाकी गाड़ी चलाना जितना लड़के को ज़रूरी है उतना लड़की को भी आना चाहिए। तो हमें अब समाज में इस तरह की परवरिश देना चाहिए कि दोनों का डेवलपमेंट एक तरह से हो और दोनों को एक से कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो। लड़की को अगर सिलाई बुनाई कढ़ाई में रुचि नहीं है, उसको क्रिकेट खेलने या बाहर के आउटडोर गेम्स खेलने में रुचि है, तो उसको उसके प्रति भी रुचि जो है उसको विकसित करना चाहिए। और जो हमारा ये टॉपिक है कि घरेलू हिंसा क्या होती है और किस तरह से ये हिंसाएं होती हैं, तो घर में ही अगर किस महिला को किसी भी तरह से डांटा जाए, परेशान किया जाए, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, तो ये भी एक घरेलू हिंसा है। केवल शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना ही फिजिकल वायलेंस ही नहीं, बल्कि अगर मानसिक रूप से भी अगर उसको सुंदरता के लिए या कोई कार्य नहीं करने के लिए अगर उसको परेशान करते हैं तो वो भी एक तरह की मानसिक प्रताड़ना है। और इसके अलावा आप घर से लेके कॉलेज तक आते हो तो रास्ते में अगर आपको कोई चीटाकसी करे, किसी भी तरह के कोई भी आपको कमेंट करे, तो ये भी एक तरह का ईव टीजिंग करके प्रताड़ित करने का ही एक प्रकार है। और आजकल मोबाइल के यूज़ करने से भी ये प्रताड़नाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उन सब के प्रति ये आपको जागरूक होना जरूरी है। धन्यवाद। मैं बता दूं, इसकी जो मेंबरशिप है स्त्री रोग संघ की 40,000 से ऊपर हम लोग हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ संघ ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट बॉडी है, तो हमारी आवाज़ जो भी होगी हम सोचते हैं कि ये दूर तक जाएगी। और ये जो प्रोग्राम है ये धीरा एक प्रोग्राम है स्त्री रोग संघ का, उसके अंतर्गत है। धीरा का मतलब है धीरज रखने वाली, जिसके अंदर पेशेंस है। तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर साधना मिश्रा, मैं यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 25 वर्ष से। उसके पहले 11 वर्ष सरकारी नौकरी की है मैंने। तो आप लोगों से बात करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे बात करूंगी टाइप्स ऑफ वाव, मतलब कितने तरीके का वायलेंस होता है वुमेन महिलाओं के अगेंस्ट।
एक तो फिजिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है और कॉम्बिनेशन। तो फिजिकल मतलब शारीरिक। आपने एक पिक्चर सुनी होगी छपाक, उसमें दीपिका पादुकोण थी। तो वो एक लक्ष्मी अग्रवाल एक महिला थी, उसके ज़िंदगी पे आधारित है और सच घटना है। ये 2005 की पिक्चर है और 2005 का इंसिडेंस है ये। उस समय वो 15 वर्ष की थी, छोटी सी लड़की, आप लोगों के जैसी, और उसके ऊपर एसिड डाल दिया गया था, एसिड अटैक हुआ था उस पर। और उसके बाद उससे लड़के उभर के वो बाहर निकली और आज वो टीवी होस्ट कैंपेनर है। उसकी शादी हो चुकी है एक जर्नलिस्ट से, पीहू नाम है उनका। इन सब के अलावा ये तो बहुत सारी चीज बताई डॉक्टर साधना मिश्रा मैडम ने, एक एक हिंसा के बारे में बताया है कि हमें जब आपके साथ ये हो रहा है तो उसको देख के और उसको आपको इन नंबरों पे पुलिस को, साथ के सबों को बताना है। मेरा जो यहाँ बोलने का रोल है वो है रोल ऑफ एक्टिव बाई स्टैंडर्ड्स। बाई स्टैंडर्ड्स का मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते। बाई स्टैंडर्ड्स उसको बोलते हैं कि जब कोई घटना घट रही है और कोई वहां जाके उस घटना को ऐसे करके देख रहा है, मोबाइल लेके, और चुपचाप से देख रहा है। देखा, ऐसा होता है ना? कितने बार आपके पास वीडियो आते हैं, वायरल होते हैं कि वो घटना तो दिखा रहे हैं पूरी चीजें, और उसको कौन बचा रहा है, कौन नहीं बचा रहा है, ये कोई नहीं देखता। होता है ना ये? तो ऐसे एक्टिव और पैसिव दो बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक्टिव का मतलब जो एक्टिवली उसमें अटैक करेगा, एक्शन लेगा, और एक होता है पैसिव, मतलब बस देखा यार कि अगर हमारे ये दोनों लड़ रहे हैं, हम जाके बोलेंगे तो ये तो हमारे को ही खा जाएगा, हमसे ही बदला लेने लगेगा। होता है ना ये चीज? तो हम लोग चुपचाप से खसक लेते हैं। तो ऐसे कैसे हम एक्टिव बाय स्टैंडर्ड्स बने, मैं उसके 5 तुमको एक वो प्रोसेस बताऊंगी कि जब भी आपके सामने ऐसी घटना घटे तो आपको उसको देख के कैसे अटैक करना है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे उस लड़की को हमें बचाना है। दीदी, अब जमाना बदल रहा है, यहाँ बेटा और बेटी में अब कोई फर्क नहीं है। कहते हैं संस्कार और परवरिश को जहन में रखकर युवती, बेटी, महिला, औरत सर झुकाकर चलती है। बस यही उसकी अदा है, और इसी अदा और कामयाबी से माँ बाप के सिर गर्व से ऊंचा वो करवा देती है। बेटी है तो समाज है, बेटी है तो परिवार है, बेटी है तो लक्ष्मी है। बस यही संदेश इन शहर के बेहद कामयाब महिला डॉक्टरों का था, जो उनकी एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। राहुल सिंह हिलगन के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।